अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और हकीकत में ये बड़ी खबर निकल के सामने आई और आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई कितना इस हद तक किसी को गिराने के लिए गिर सकता है, वो क्या सारा मामला है वो आपको मैं बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बनाना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। बात करते हैं जी एशिया कप के हवाले से। एशिया कप का जो मामला है पिछले 48 घंटों से जिस तरह से कशीदगी पकड़ चुका है, हर तरफ हलचल मच चुकी है एशिया कप को लेके, हर तरफ यही बातें चल रही है एशिया कप और एशिया कप का मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। रात को बड़ी खबर निकली कि जी एशिया कप की होस्टिंग श्रीलंका को दे दी गई, ग्राउंड्स शेड्यूल कर दिए गए, डेट्स अनाउंस कर दी गई, पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली गई, एशिया कप की होस्टिंग श्रीलंका को दे दी गई पाकिस्तान में। उसके बाद हलचल मच गई, इंडिया मीडिया में एक तरह से हलचल मच गई, हर तरफ से वलबला उठ गया कि भाई क्या बन गया। एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान साहब, मेज़बानी किस तरह से पाकिस्तान से लेके जो कि श्रीलंका को दे देगी। यकीन माने कहानी कुछ और है और मुझे हकीकतन बहुत हंसी और बहुत दुख हो रहा है। एक तरह से यार मैं सोच रहा हूँ कि कोई इतना गिर सकता है किसी को गिराने के लिए, कोई इतनी बड़ी साजिश, कोई इतना बड़ा प्लान बना सकता है क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए, क्रिकेट का बाइकाट करने के लिए, क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने मफादात के लिए। यकीन मानो बड़ा रक्श आता है इस तरह की ये चीज़ें जब देखी हैं, जब ये चीज़ें निकल के सामने आई और सामने जब ये चीज़ें आई और देखा सोचा। हकीकत बात है कि बंदे का जो दिमाग है वो एक तरह से सुन्न हो जाता है जब ये सोचता है, देखता है और ये क्या होने जा रहा है और क्या कुछ प्लान बनाया जा रहा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को गिराने के लिए, अपनी जो कि अपने मुफादात को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या प्लानिंग बनाई जा रही है एशिया कप को ले। एशिया कप की आड़ में यकीन कीजिए इतनी बड़ी खबर है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जो एशिया कप का मामला चल रहा है कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए, पाकिस्तान के यहाँ जाके ना खेला जाए, पाकिस्तान के यहाँ सिक्योरिटी के थ्रेट है, पाकिस्तान में मसले मसाइल है, इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया ना जाए, इंडिया वहाँ पे बहुत मुश्किलात में फंस सकता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पिछले कई दिनों से ये सर खपा रहे हैं कि जी भाई पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, आप पाकिस्तान में आएँ, आपको लोग सर आंखों पे बिठाएंगे। लेकिन कहानी पीछे से ये है कि जी जो कि इंडिया में अगले साल इलेक्शन होने जा रहा है। बड़ी खबर है कि जी इंडिया में अगले साल इलेक्शन होने जा रहा है और इंडिया ये चाहता है, आपको पता है कि जब भी कोई किसी किस्म का इंडिया ने स्पेशली बीजेपी की बात करें जो कि नरेंद्र मोदी उनकी जो कि एक पार्टी है, आपको पता है कि सियासत में हमें इतनी दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये खबर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी क्योंकि ये क्रिकेट के हवाले से खबर थी। क्रिकेट के आड़ में ये खबर जो कि क्रिकेट की आड़ को इस्तेमाल करके ये बहाना बनाया जा रहा, तो इस हवाले से आपको बताना लाजमी था कि जी अगले साल जो कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिसके जो कि जय शाह हैं, ACC के हेड हैं, जो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं, जिन्होंने इतने बड़े फैसले कर दिए हैं कि जी पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और पाकिस्तान से होस्टिंग लेके श्रीलंका को दे दी जाए और पाकिस्तान को बैक फुट पे लगा दिया जाए। जय शाह जो कि हैं, उनके जो अब्बू जान है, जो उनके फादर हैं, जो उनके डैड साहब हैं, वो जो कि बीजेपी के पार्टी के सरबराह हैं और इलेक्शन अगले साल भारत में होने जा रहा है। तो उन्होंने एक तरह से ये सारी कहानी, ये सारी प्लानिंग और ये सारी गेम बनाई है कि जी हम इंडिया जो कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, एक तरह से हमारे मुल्क में हमारी वाह वाह हो जाएगी, वलबला बन जाएगा हमारा, एक तरह से वो जो कि हम पार्टी की हैसियत में एक स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हमें इलेक्शन में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जी हमने पाकिस्तान को एक एशिया कप की मेज़बानी दी हुई थी, वो भी हमने उनसे छीन ली। क्योंकि आपको पता है कि जो बीजेपी है वो जब भी कोई चीज़ बेचता है वो पाकिस्तान के नाम पे बेचता है, पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करके वो अपने एजेंडे को उठाता है और भारत में जो कि वो इलेक्शन के वक्त वो ये सारा का जो प्रोपोगंडा वो कारनामा सर अंजाम देता है।
तो यकीन कीजिए, सोच के ये हैरानगी होती है कि यार इतना भी कोई घटियापन सोच सकता है, इतनी कोई नीच सोच सकता है क्रिकेट की आड़ में आके। तो ये जो सारा मसला बना हुआ था, ये सारा रोला बना हुआ था कि जी एशिया कप की मेज़बानी ली जा रही है, ये मसला है, वो मसला है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान जो कि न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं करवा रहा है एशिया कप, पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना चाहिए। ये सब जो कुछ था ये टोपी ड्रामा था, सारा एक किस्म का बहाना था। मसला कुछ और था। मसला ये था कि जी इलेक्शन जो के हैं वो इंडिया में होने जा रहे हैं, और इंडिया को जो कि उनके बीजेपी हैं, उनके जो जय शाह एसीसी के हेड, उनके वालिद साहब जो कि वो बीजेपी की पार्टी के अहम रुकन है, तो उनका इलेक्शन जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। और इलेक्शन वो उस टाइम तक नहीं जीत सकते जब तक वो पाकिस्तान को नीच ना दिखा लें, या पाकिस्तान को हकीकत मानिए कि जब तक खुदा किसी को ना गिराए तो किसी के गिराने से कोई नहीं गिरता। और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान तरक्की करेगा और तरक्की करता जाएगा, और किसी के गिराने से पाकिस्तान नहीं गिर सकता। ये छोटे लोगों की छोटी सोच होती है। ये मैटर नहीं करता कि फलां बंदे के पास कितना पैसा है, फलां बंदा कितनी पावर रखता है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि फलां आदमी कितना बड़ा गुर्दा रखता है, कितना बड़ा दिमाग रखता है, कितना बड़ा ज़हन रखता है। और ये चीज़ आज साबित कर दी इंडिया ने कि वो पैसा जितना भी उनके पास, लेकिन ना उनके पास दिमाग है, ना उनके पास ज़हन है, ना उनके पास गुर्दा है। वो छोटे हैं, छोटे थे और छोटे ही रहेंगे, और छोटी सोच सोचते रहेंगे। एक तरह से बड़ी नीच किस्म की जो कि कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से क्रिकेट की आड़ में आके, और इलेक्शन को जीतने की खातिर जो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको दांव पे लगाया जा रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को दांव पे लगाया जा रहा है। तो एक तरह से बड़ी नीच किस्म की चाल चली। और ये सारा पोल जो कि खुला है वो श्रीलंका जो कि मीडिया है उनकी तरफ से खुला है, क्योंकि ये जो इलेक्शन की तो खबर उनकी तरफ से निकल के सामने आई है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी ये उनकी तरफ से निकल के आई है। लेकिन जो कि एक्सपोज किया है, ये जो एशिया कप की जो कहानी उन्होंने बनाई हुई थी वो श्रीलंका ने उनको एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो उनके मेन हेड है मुइन, उनके एक नुमाइंदे है जो अखबार के, उन्होंने एक तरह से ये रिपोर्ट दी कि उन्होंने कहा कि ये जो सारी खबर बनाई जा रही है कि जी एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका को दे दी गई है इंडिया मीडिया की तरफ से, जो कि प्रोपोगंडा बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमसे अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, कभी कोई हमारे साथ शेड्यूल की बात नहीं की गई, कोई हमारे साथ डेट की बात नहीं की गई। ये जो कुछ बनाया जा रहा है ये इंडिया मीडिया की तरफ से बनाया जा रहा है, और इंडिया की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से बनाया जा रहा है कि जी ये सारे मामलात आप करो। और जो कि एशिया कप की मेज़बानी का जो प्रोपोगंडा बनाया हुआ है कि श्रीलंका को दे दी जाए, और श्रीलंका उसका होस्ट बनने जा रहा है। और उसकी एक और भी बुनियादी वजह, एक तीर के साथ दो शिकार करने जा रहा है जी इंडिया। एक तीर के साथ दो शिकार, एक तो अपने मुल्क की आंखों में, अपने लोगों की आंखों में जो कि वो मिट्टी झोंक रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को नहीं दिखा दिया, पाकिस्तान को की होस्टिंग हमने छीन के श्रीलंका को दे दी, जिसकी वजह से उन्हें एक सियासी वो उनका जो प्रोपोगंडा है कि जी हमें सियासी बेनिफिट होगा। और दूसरी तरफ उनकी ये जो कोशिश है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में वो जो एक तरह से उन्होंने प्लान बनाया कि अगर एशिया कप कैंसिल होता है, एशिया कप नहीं भी होता, तो हम अपने मुल्क में चार जो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और उसके साथ जो कि नेपाल वगैरह उनको मिला के जो कि 5 मुल्क की सीरीज़ करवा लेंगे, जिसको नाम दे दिया जाएगा जी एशिया कप का। और जो कि हमारी जो वर्ल्ड कप की तैयारी उसमें हमें इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो एक तरह से एक तीर से दो शिकार खेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर जो दूसरे मुल्क है जो एशिया कप में खेलने के लिए पाकिस्तान में आने थे, वो अगर इंडिया के साथ जाके खेलते तो पाकिस्तान उन बोर्ड के साथ नाराज़ हो जाएगा, और इसके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो और बोर्ड्स के साथ भी ख़राब हो जाएंगे, और उनके जो एक दूसरे के साथ उनके जो अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और जो श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के साथ वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से दो चालें चल रहा है अपने गंदे दिमाग से इंडिया इस वक्त। ये सारी जो मन घड़ंत कहानी बनाई हुई थी ये सारी एक्सपोज हो चुकी है। उनकी एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि ये सारा मंसूबा बनाया हुआ है कि इंडिया ने ये मामला पाकिस्तान को साइडलाइन करके और ये सारे मामला हल कर लिए जाए। अगर बात करें जी पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ ताल्लुकात की, तो आपको पता है कि जिस पाकिस्तान पे भी ठीक है मुश्किल वक्त आया, लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जब भी किसी मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो
पाकिस्तान सबसे आगे उनका साथ जाके देता है। हालिया आपको याद होगा कि जी अफगानिस्तान के साथ जो कि न्यूजीलैंड की सीरीज थी उन्होंने अपनी कैंसिल कर दी, उसके बाद पाकिस्तान ने जाके यूएई में 3 T20 अफगानिस्तान के साथ खेले। उसके बाद पाकिस्तान को ओडीआई मैच खेलने हैं अफगानिस्तान के साथ। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बांग्लादेश के साथ आपको तो पता है कि फिर मामलात जो कि दरमियाने ही रहते हैं। तो ये सारी उनकी प्लानिंग है, ये सारे उनके जो प्लान उन्होंने बनाए हुए थे कि जी पाकिस्तान के साथ जो कि एक तो उनको सियासी फ़ायदा हो जाएगा और दूसरा जो कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है एशिया के एक दूसरे बोर्ड्स उनके साथ ख़राब हो जाएंगे। एक तरह से ये बहुत नीच किस्म की और घटिया किस्म की साजिश जो की है इंडिया ने, आज वो एक्सपोज हुई है। तो बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ है। क्रिकेट फैटर्निटी को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलो सियासत आप करो सियासत की हद तक, लेकिन आप जो क्रिकेट को बीच में ला के अपने लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यकीन करो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ भी बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है जो मैच होते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, कितने लोगों को आपस में प्यार होता है। वो एक मैच का तो चलो जोशो खरोश होता है वो अपनी हद तक, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मैच देखते हैं, कितना प्यार मोहब्बत है दोनों मुल्कों के दरमियान। और इन लोगों ने सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों के हमारे तो चलो ठीक है, अपने लोगों के जज्बात के साथ भी जो खेलना वो शुरू कर दिया है इंडिया ने। बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया किस्म की चाल चली है। इस तरह से इंडिया ने जो कि एशिया कप के आड़ में आके एशिया कप को प्रोपोगंडा बना के पाकिस्तान को बैक फुट पे लगा के ये सारे मंसूबे बनाए हैं। लेकिन हम एज ए क्रिकेटर, हम एज ए फैन, हम एज ए क्रिकेट लवर ये चाहते हैं कि एशिया कप जो कि होना चाहिए, इससे फ़ायदा है पाकिस्तान को, इससे फ़ायदा है इंडिया को, इससे फ़ायदा है पूरी दुनिया को, पूरे जो एशिया क्रिकेट काउंसिल में आते हैं बोर्ड, उन सबको फ़ायदा है। क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखा जाए और क्रिकेट ही खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर एशिया कप नहीं होता तो बहुत से लोगों को नुकसान आता है, पाकिस्तान को, एशिया, इंडिया को, उसके बाद जो कि श्रीलंका, अफगानिस्तान को, सबको नुकसान है। क्योंकि जब तक आप खेलोगे नहीं, आपके सर के ऊपर वर्ल्ड कप, आपको वर्ल्ड कप की तैयारी का नहीं मौका मिलेगा, ब्रॉडकास्टर के नुकसान होंगे, बहुत सारे लोगों के नुकसान होंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये सारे मामलात ना हो, हर किसी के मामलात का हल निकलना चाहिए और क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए। बाकी आप अपनी जो राय है वो सारी इस डिबेट पे, और इंडिया की ये जो चाल उन्होंने चली है, ये दोगली पॉलिसी जो उन्होंने चलाई, उस पर अपनी जो राय वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।